ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 313 और 313 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है भाष्य में। तो अंगुष्ठ मात्र श्रुति ही मनुष्य हृदयापेक्षा मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य इति उक्तम। मिल गया? तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण है, जिस अधिकरण का नाम है देवताधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् तथर्षीणाम इत्यादि। तो इस अधिकरण में इस बात को बताना है कि इंद्रादि जो देवता लोग हैं उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार है या नहीं। तो उसमें पूर्व पक्षी कहता है अधिकार नहीं है, और सिद्धांति सिद्ध करेंगे कि देवता लोग जो इंद्रादिक है उनका कर्म उपासना में अधिकार न होने पर भी ब्रह्म विद्या में तो अधिकार है, इस बात को बता रहे हैं। तो आइए, तो पंक्ति अंगुष्ठ मात्र श्रुति, पीछे का जो अधिकरण था, जिस अधिकरण का विचार विषय वाक्य था अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति, और उस पुरुष को अंगुष्ठ मात्र बताया गया था। फिर प्रश्न उठा कि अंगुष्ठ मात्र तो कैसा ये संभव है, हर एक व्यक्ति का प्राणी का अंगुष्ठ तो अलग अलग हो सकता है। तब उसमें बताया था कि शास्त्रों में मनुष्यों का अधिकार है, और मनुष्यों का अधिकार होने के कारण मनुष्य के हृदय की अपेक्षा करके वो अंगुष्ठ मात्र श्रुति है, इस बात को बताया था। उसी का स्मरण कराते हुए इस अधिकरण के साथ उस अधिकरण की संगति बता रहे हैं भगवान भाष्यकार, क्योंकि पीछे जिस जो प्रसंग चला था उसी प्रसंग के अनुरूप अब देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, इस बात को बताना है। तो पंक्ति देखिए, अंगुष्ठ मात्र श्रुति मनुष्य हृदयापेक्षा मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य इति उक्तम। कैसा पढ़ेंगे? शास्त्रस्य मनुष्याधिकारत्वात् अंगुष्ठ मात्र श्रुति मनुष्य हृदयापेक्षा इति उक्तम, ऐसा नहीं। शास्त्रस्य मनुष्याधिकारत्वात् होगा ना पीछे, अंगुष्ठ मात्र श्रुति मनुष्य हृदयापेक्षा इति उक्तम। पीछे शास्त्र में मनुष्यों का ही अधिकार होने के कारण अंगुष्ठ मात्र श्रुति जो है वो उस परमात्मा को अंगूठा भर बताती है। वो कैसे ऐसा क्यों बताती है? कि मनुष्य हृदय की अपेक्षा करके, क्योंकि मनुष्यों का हृदय अपने अपने अंगूठे के बराबर होता है। उस दृष्टि से कहा है कि अंगुष्ठ मात्र श्रुति मनुष्य हृदयापेक्षा इति उक्तम, ये पीछे कहा। फिर आगे तत्प्रसंगेन इदम उच्यते, उसी प्रसंग के अनुरूप अब कहा जा रहा है, बोला जा रहा है। तो तत्प्रसंगेन, तो प्रसंग क्या चीज होती है? तो प्रसंग शब्द का अर्थ लिख लीजिए। स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम प्रसंगः। स्मृतस्य उपेक्षा, स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम प्रसंगः। अनर्हत्वम प्रसंग, ठीक है। जिसका स्मरण हुआ उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं होता है। तो अनर्हत्वम, अयोग्यत्वम
स्मृत की उपेक्षा करना अयोग्य है, इसी का नाम है प्रसंग। तो क्या स्मृत हुआ, क्या स्मरण आया? तो जैसा मनुष्यों का अधिकार शास्त्र में है वैसा देवता लोगों का है या नहीं, स्मरण हुआ। अतः उसी बात को बताना चाहते ग्रंथकार। तत्प्रसंगे न इदम उच्यते, लग गया? आगे चलिए। बाढ़म मनुष्यान अधिकरोति शास्त्रम न तु मनुष्यान एव इति इह ब्रह्मज्ञाने नियमः अस्ति। ठीक है, थोड़ा अन्वय। बाढ़म, उसके बाद शास्त्रम मनुष्यान अधिकरोति, तू मनुष्यान एव इति इह ब्रह्मज्ञाने नियमः न अस्ति। ठीक है, अर्थ देखिए। बाढ़म, बाढ़म का अर्थ होता है सत्यम। ठीक है, यह बात तो ठीक है, सत्य है। कौन बात सत्य है भाई? कि शास्त्र मनुष्यान अधिकरोति, शास्त्र मनुष्यों को अधिकार देता है, अर्थात शास्त्र में मनुष्यों का ही अधिकार है। यह बात ठीक है, किंतु यह बात इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्यों का ही अधिकार है और मनुष्यों से इतरों का अधिकार नहीं है, ऐसी बात नहीं। मनुष्यों का अधिकार है, यह बात सत्य है, किंतु मनुष्यों का ही अधिकार है, यह बात ठीक नहीं। ये कह रहे हैं शास्त्र मनुष्यान अधिकरोति सत्यम बाढ़म तु परंतु मनुष्यान एव इति इह ब्रह्मज्ञाने नियमः न अस्ति, किंतु मनुष्यों का ही ब्रह्मज्ञान में अधिकार है, ऐसा नियम नहीं है। अर्थात ब्रह्मज्ञान में अधिकार जैसा मनुष्यों का है, उस प्रकार मनुष्यों से इतर जो देवता लोग हैं आदि, देवता ऋषि आदि, उनका भी ब्रह्म ज्ञान में अधिकार है। ठीक है, ये कहना। तो कैसे भाई, ये बात कौन बता रहे हैं? क्या इसके लिए नियम है? तो कह रहे तेषाम मनुष्यानाम उपरिष्टात्, तो सूत्र के माध्यम से बता रहे। तो सूत्र की व्याख्या आप करने जा रहे भगवान भाष्यकार। तो उसके पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देखेंगे। तो सूत्र है 26 नंबर का। तदुपर्यापि बादरायणः संभवात्, तदुपरि अपि बादरायणः संभवात्, ये पदच्छेद हुआ। इस सूत्र के बारे में थोड़ा लिख ही लेते हम लोग। लिखते हैं सूत्रावतरणम, सूत्रावतरण बराबर शास्त्रे मनुष्याणाम अधिकारः अस्ति, मनुष्याणाम अधिकारः अस्ति पूर्णविराम, तथा देवादीनां ब्रह्म विद्यायाम अधिकारः, ब्रह्म विद्यायाम अधिकारः नास्ति, इति पूर्व पक्षे प्राप्ते, इति पूर्व पक्षे प्राप्ते आह। ठीक है, फिर नीचे सूत्रम, सूत्र है तदुपर्यपि बादरायण संभवात् 1-3-26। पदच्छेद तदुपरि अपि बादरायणः संभवात्, सूत्र के पदों का अन्वय होगा तदुपरि अपि संभवात्
बादरायण। ठीक है। अब नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक तदुपरि बराबर मनुष्यात् उपरिष्टात्, मनुष्यात् उपरिष्टात् ये देवादयः, ये देवादयः सन्ति तेषाम् अपि आगे प्रतीक संभवात्, बराबर अर्थित्व सामर्थ्यादि अधिकार, अर्थित्व सामर्थ्यादि अधिकार कारण संभवात्, अर्थित्व सामर्थ्यादि अधिकार, सामर्थ्याद्यधिकार कारण संभवात्। कौंस में लिखिए ब्रह्म विद्यायाम अधिकारः अस्ति, ब्रह्म विद्यायाम अधिकारः अस्ति इति। कौंस बंद, क्यों कौंस में लिखने की जरूरत नहीं। ब्रह्म विद्यायाम अधिकारः अस्ति इति, आगे प्रतीक बादरायणः बराबर बादरायणः आचार्यः, बादरायणः आचार्यः मनुते, बादरायणः आचार्यः मनुते। ठीक है। अर्थ देखिए भाई, अवतरण में लिखा है कि शास्त्रे मनुष्याणाम अधिकार अस्ति, शास्त्र में मनुष्यों का अधिकार है, तथा देवादीनाम ब्रह्म विद्यायाम अधिकार नहीं है। पूर्व पक्षी बोलेगा कि शास्त्र में मनुष्यों का अधिकार है, इसका मतलब देवता लोगों का अधिकार नहीं है। तो देवादीनाम ब्रह्म विद्यायाम अधिकार नास्ति इति, इस प्रकार पूर्व पक्षी प्राप्त होता है। तब उत्तर दिया जा रहा है सूत्र के माध्यम से, तो क्या कि जैसे मनुष्यों का अधिकार है शास्त्र में, उस प्रकार देवता लोगों का भी अधिकार है, ऐसा बादरायण आचार्य मानते हैं। तो वही लिखा तदुपरि, मनुष्या तदुपरि का अर्थ कर रहे हैं मनुष्यात् उपरिष्टात्। उपरिष्ट शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, मनुष्यों से श्रेष्ठ जो देवता लोग है, देवादय संति, तेषाम अपि उनका भी क्या संभवात, क्या संभवात, अधिकार कारण संभवात। तो जो शास्त्र में अधिकार के कारण बताए गए हैं, अर्थित्व सामर्थ्य इत्यादि, तो अर्थित्व सामर्थ्य आदि अधिकार कारण, अधिकार होने में निमित्त कारण बताए, वो संभव है देवताओं में भी। इसलिए ब्रह्म विद्यायाम अधिकार अस्ति, देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। इस प्रकार बादरायण आचार्य का कहना है। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आगे भाष्य में। तो देखो भाई, तो तेषाम मनुष्याणाम तदुपरि, ये जो प्रतीक है ना सूत्रस्थ पद, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तेषाम मनुष्याणाम उपरिष्टात्, तदुपरि मनुष्यों के ऊपर, उपरिष्टात् मतलब श्रेष्ठ, ये देवादयः तान अपि अधिकरोति शास्त्रम इति बादरायणः आचार्यः मन्यते। इस प्रकार बादरायण आचार्य मानते हैं। पंक्ति को देखिए, तेषाम मनुष्याणाम उपरिष्टात्, उन मनुष्यों से श्रेष्ठ, ये
देवादय, जो देवता लोग हैं, तो तान अपि, थोड़ा आगे अन्वय, तान अपि के आगे, तान अपि एक शब्द छोड़कर, शास्त्रम पीछे, अधिकरोति, फिर आगे इति बादरायण आचार्य मन्यते। तो देवतादिकों का भी शास्त्र में अधिकार है, इस प्रकार बादरायण आचार्य मानते हैं। फिर प्रश्न उपस्थित होता है, कस्मात, क्यों देवता लोगों का अधिकार है शास्त्र में? तो उत्तर दे रहे, हेतु दे रहे, संभवात, ठीक है ना। उसी की व्याख्या कर रहे आगे, संभवती ही तेषाम अपि अर्थित्वादि अधिकार कारणम, मिल गया ना। तो कैसा पढ़ता हूं, देखिए अन्वय, ही तेषाम अपि अधिकार कारणम पीछे, अर्थित्वादि पीछे, संभवती, ठीक है। ही क्योंकि तेषामपि देवानामपि, देवता लोगों का भी, क्या जी, अधिकार कारणम, शास्त्र में अधिकार होने में जो कारण अर्थात निमित्त बताए गए, अर्थित्व, सामर्थ्य है कि नहीं, अपर्युदस्तत्व इत्यादि, उपनयनादि, ये सब बताए कि नहीं। तो अधिकार कारणम, जो अर्थित्वादि, आदि शब्द से बाकी क्या आएंगे, तो अर्थित्वादि संभवती, देवता लोगों में भी अर्थित्वादिकों का संभव है। अतः देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, ये कहना। तो कैसा अर्थित्व है उसमें, देवता लोगों में, कैसा सामर्थ्य है उन देवता लोगों में, इन सभी बातों को बताना पड़ेगा। तब एक एक बात को कह रहे भगवान भाष्यकार। तो आगे पंक्ति है, तत्र अर्थित्वम तावत् मोक्ष विषयम देवादीनाम अपि संभवति। क्यों? विकार विषय विभूति अनित्यत्व आलोचनादि निमित्तम, ठीक है। तो अर्थित्व बता रहे पहले, देवता लोगों में अधिकार के कारण, शास्त्र में अधिकारी होने के जो निमित्त बताए, उनमें से जो पहला अर्थित्व है वो कैसा देवता लोगों में संभव है, इस बात का स्पष्टीकरण इस पंक्ति के द्वारा भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। तो तत्र अर्थित्वम, तत्र के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, ननु भोगासक्तानां देवानां मोक्षार्थित्व अभावात् न ब्रह्म विद्यायाम अधिकारः इति अतः आह तत्र इति। ठीक है। पूर्व पक्षी शंका करेगा कि भाई देवता लोग तो भोगासक्त होते हैं, उनमें कहाँ से वैराग्य आएगा, और वैराग्य नहीं रहेगा तो मोक्ष विषय इच्छा उनको कैसे होगी, और मोक्ष विषय की इच्छा न होना इसका मतलब अर्थित्व ही उसमें नहीं है। अर्थित्व मतलब कामना, इच्छा, मोक्ष की इच्छा तो चाहिए, मुमुक्षुत्व तो चाहिए उनमें, तो कैसा उनमें हो सकता है देवता लोगों में? तब कर ननु भोगासक्ता नाम देवानाम, भोगों में आसक्त ऐसे देवता लोगों में मोक्षार्थित्वाभाव, मोक्ष की इच्छा का ही अभाव है उनमें। तो न ब्रह्म विद्यायाम अधिकार, अतः मोक्ष के लिए कारणभूत जो ब्रह्म विद्या, उसमें उनका अधिकार नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विद्या में अधिकार उनका है कि जिनको ब्रह्म विद्या का फल जो मोक्ष, उसकी कामना है। और देवता में तो मोक्ष विषय कामना हो नहीं सकती, अर्थित्व हो नहीं सकता, क्योंकि देवता लोग कैसे हैं? भोगा सकते हैं।
तो न ब्रह्म विद्यायाम अधिकार इति अतः, ऐसी कोई शंका करता है तो कह रहे तत्र इत्यादि पंक्ति से। आइए भाई, तत्र अर्थित्वम, थोड़ा सा अन्वय करते हैं। तत्र तावन, तत्र तावन, फिर आगे जाकर विकार विषय विभूति, विकार विषय विभूति, विभूति अनित्यत्वालोचनादि निमित्तम। फिर पीछे आइए, मोक्ष विषयम, पीछे अर्थित्वम, आगे देवादीनाम अपि संभवति, देवतादिकों में भी अर्थित्व हो सकता है, मोक्ष विषय का अर्थित्व, उसके लिए हेतु भी दिया जा रहा है। तो एक एक बात देखिए भाई। तत्र, तत्र मतलब तत्र शब्द का अर्थ लिखिए, तत्र बराबर अधिकार कारणेषु मध्ये, अधिकार कारणेषु मध्ये, अधिकार के जो कारण है उन कारणों में, ठीक है। आइए मूल में, भाष्य में, तत्र तो अर्थित्व बताना है अभी, उन कारणों में अर्थित्व देवता लोगों में है, इस बात को बताना है। तो तत्र तावत, पहले तो क्या जी, विकार विषय विभूति अनित्यत्व आलोचनादि निमित्तम, ये हेतु है। इस निमित्त से क्या जी, मोक्ष विषयम अर्थित्वम देवादीनाम अपि संभवति, देवता लोगों में भी संभव है। मुख्य बात तो यही है, क्या, अर्थित्वम देवादीनाम अपि संभवति। कैसा अर्थित्व, अर्थित्व का विशेषण, अर्थित्व का विशेषण मोक्ष विषयम अर्थित्वम, मोक्ष के बारे में इच्छा, यह अर्थित्व देवता लोगों में भी संभव है। क्यों, हेतु क्या, हाँ, तो विकार विषय विभूति अनित्यत्व आलोचनादि निमित्तम, तो उन देवता लोगों को जो भी दिव्य भोग आदि ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है तो वो भी विकारी है, परिणाम उसका होता है, और अनित्य है, क्षय सातिशय दोषों से युक्त है। जब उन देवता लोगों को यह बात समझ में आएगी कि हम लोगों को जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है वह तो परिणामी है, विनाशी है, सातिशय है, और मोक्ष तो नित्य है, फिर अनित्य ऐसे ऐश्वर्य को लेकर क्या करना है, प्राप्त तो हो गया, छोड़ो, नित्य मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो उस इस प्रकार के विषय, विकार विषय विभूति, विभूति मतलब ऐश्वर्य, तो उसके अनित्यत्व का आलोचन ज्ञान उन लोगों को हो जाने से, उस निमित्त से मोक्ष विषयक अर्थित्व, मोक्ष विषयक इच्छा देवता लोगों में भी संभव है। अर्थात अधिकार के जो कारण है उसमें से पहला जो अर्थित्व वह देवता लोगों में भी हो सकता है। अतः ब्रह्म विद्या में अधिकार है किनका, देवता लोगों का। और भी जो अधिकार के कारण बताए हैं वो सभी देवता लोगों में हो सकते हैं, वो सब एक एक करके बता रहे भगवान भाष्यकार। किंतु ये जो बड़ा पद आया है, विकार विषय विभूति अनित्यत्व आलोचनादि निमित्तम, उस पर लिखते, पहले उसका एक शब्दशः एक शब्द देते हैं, लिखिए, परिणाम विषय ऐश्वर्य विषये, परिणाम विषय ऐश्वर्य विषये अनित्यत्व ज्ञान निमित्तम, अनित्यत्व ज्ञान निमित्तम, पूर्ण विराम। और आगे विकारत्वेन, विकारत्वेन
अनृत विषय सुखस्य क्षय असूयादि दोष दृष्टिया निरतिशय सुख मोक्षार्थित्वं सत्व प्रकृतीनां देवानां संभवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो विकार विषय, विकार का अर्थ परिणामी, तो वही आपको लिख के दिया पहले, परिणाम विषय ऐश्वर्य, परिणाम का विषय भूत, परिणाम होने वाला, विकृत होने वाला ऐसा जो उन देवता लोगों का ऐश्वर्य है, विभूति है, ऐश्वर्य है, उसके बारे में अनित्यत्व आलोचन आदि निमित्तम, आलोचन ज्ञान, तो अनित्यत्व ज्ञान निमित्तम, जब उनको उनके अपने ऐश्वर्य के बारे में अनित्यत्व का ज्ञान हो जाएगा तब उनको इच्छा होगी नित्य ऐसे मोक्ष के बारे में। तो मोक्ष के बारे में, मोक्ष हमको चाहिए, इस प्रकार की इच्छा होना, अर्थात उनमें आ गया क्या, अर्थित्व, अर्थित्व आ गया, ये मतलब हुआ। तो वही लिख के दिया है कि विकारत्वेन अनृत विषय सुखस्य, विकारी होने के कारण, परिणामी होने के कारण, अनृत अर्थात मिथ्या ऐसे विषय सुख कैसा है, वो क्षय नाम के दोष से युक्त है, नष्ट होता है। और असूयादि दोष दृष्टिया, असूया है कि नहीं, एक दूसरे की ईर्ष्या भी होती है उसमें, और सातिशयत्व भी होता है आदिपद से। असूयादि दोष दृष्टिया, उस अपने ऐश्वर्य के बारे में इस प्रकार की दोष दृष्टि हो जाने से फिर निरतिशय, जिसमें कम ज्यादापना नहीं है, मोक्ष सबके लिए समान होता है, तो निरतिशय सुख जो मोक्ष, उस मोक्ष के बारे में अर्थित्वम इच्छा, सत्व प्रकृति नाम देवानाम, सत्व प्रकृति वाले जो देवता लोग, सत्वगुणी देवता लोग, उनमें भी संभव है, अर्थात अर्थित्व देवता लोगों में संभव है। अतः ब्रह्म विद्या में अधिकार है किनका, देवता लोगों का भी, वही कह रहे हैं। तत्र हो गया ना ये पंक्ति, तत्र अर्थित्वं तावन् मोक्ष विषयं देवादीनामपि संभवति, विकार विषय विभूति अनित्यत्व आलोचनादि निमित्तम, हो गया। आगे चलिए, तथा सामर्थ्यम अपि, तो अधिकार के जो कारण बताए उनमें पहला था अर्थित्व, वो देवता लोगों में कैसा है ये बात बताई। फिर सामर्थ्य भी देवता लोगों में है, इस बात को कह रहे हैं। तथा सामर्थ्यम अपि तेषाम संभवति, तथा, तथा मतलब क्या, तथा शब्द का अर्थ लिखिए, तथा बराबर अर्थित्ववत, तथा का अर्थ है अर्थित्ववत, मतलब जैसे देवता लोगों में अर्थित्व बताया उस प्रकार सामर्थ्यम अपि तेषाम संभवति, सामर्थ्य भी उनमें है। सामर्थ्य मतलब क्या, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने में जो श्रवणादि करने पड़ते हैं, श्रवण मनन निध्यासन आदि, वो भी वो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, तो उसके लिए वो हेतु दे रहे कि वो वे लोग भी, देवता लोग भी विग्रह वाले हैं। तो सामर्थ्यत्व उन देवता लोगों में सिद्ध करने के लिए पहले उन देवता लोगों में विग्रहवत्व सिद्ध करना पड़ेगा कि शरीरधारी है करके, तब कह रहे तथा सामर्थ्यम अपि तेषाम संभवति, क्यों हेतु दे रहे, मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण लोकेभ्यः विग्रहवत्वादि अवगमात, ये हेतु है भाई। तो क्या, विग्रहवत्वादि अवगमात, देवता लोग विग्रह वाले होते ऐसा ज्ञान होता है, जाना जाता है, और विग्रह वाले होने के कारण तेषाम सामर्थ्यम अपि संभवति, तेषाम देवता देवानाम सामर्थ्यम अपि संभवति।
और क्यों सामर्थ्य है उनमें? विग्रहवत्वादि अवगमात, वो विग्रह वाले जाना जा रहा है। और वो देवता लोग विग्रह वाले हैं, शरीरधारी है, इसके लिए क्या प्रमाण? तो प्रमाण दे रहे मंत्र एक, अर्थवाद दो, इतिहास महाभारत आदि इतिहास, पुराण विष्णु पुराण वगैरह, और लोक प्रसिद्धि, लोग भी मानते हैं। नहीं, यदि लोगों में यह बात नहीं होती, कौन सी, कि देवता लोग विग्रह वाले होते, सब लोग देवता लोग, सब मनुष्य मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। यदि लोग देवता लोगों को विग्रह वाले न मानते तो क्यों यहाँ पर मंदिरों में मूर्ति बिठाते? तो मंदिरों में मूर्ति बिठा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि विग्रह है, अर्थात देवता लोग भी विग्रह वाले होते, ऐसी मान्यता लोगों में भी है। और यह बात मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण से भी सिद्ध हो जाती है। वो कैसे, वो उसका विचार बहुत आगे आने वाला है। तो मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण लोकेभ्य विग्रहवत्वादि अवगमात, देवता लोग विग्रह वाले होते हैं ऐसा जाना जाता है, इसलिए तेषाम सामर्थ्यमपि संभवति। लग गया इतना? तो दो बात आ गई भाई। क्या जी? क्या शास्त्र की में अधिकार होने में जो चार कारण बताए थे उनमें से दो देवता लोगों में सिद्ध किए। कौन कौन? पहला अर्थित्व, दूसरा सामर्थ्य। अब तीसरा था, क्या था तीसरा? अपर्युदस्तत्व। शास्त्र के द्वारा उनका निषेध न किया हो, जैसे शूद्रों का निषेध किया होता है उस प्रकार निषेध न किया हो, तब अधिकार मानेंगे। तो वो भी है, वो कह रहे हैं न च तेषां कश्चित् प्रतिषेधः अस्ति। मिल गया? न च के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखे अवतरण के रूप में, अपर्युदस्तत्वम आह। अपर्युदस्तत्वम आह न च इति। देखो भाई, मतलब उनका निषेध भी नहीं, अनिषिद्धत्व ही उनमें है। वो कह रहे हैं न च तेषां कश्चित् प्रतिषेध अस्ति, तेषां कश्चित् प्रतिषेध न अस्ति। प्रतिषेध निषेध, निषेध नहीं है, प्रतिषेध मतलब निषेध नहीं है उनका कहीं पर भी, ये कह रहे हैं। हो गया? चलिए भाई, तो प्रतिषेध ये शब्द आया है ना, उस पर एक छोटा वाक्य उद्धरण चिन्ह में, शूद्रो यज्ञे अनवक्लुप्तः, शूद्रो यज्ञे अनवक्लुप्तः, उद्धरण चिन्ह बंद, तैत्तिरीय संहिता 7.1.1.6 इतिवत्, इतिवत् देवादीनां विद्याधिकार निषेधः, विद्याधिकार निषेधः नास्ति इत्यर्थः। ठीक है? देखो भाई अर्थ, जैसे शूद्र यज्ञ अनवक्लुप्तः, शूद्र का यज्ञ में अधिकार नहीं है, स्वीकार नहीं है। इतिवत् मतलब इस वाक्य में जैसा शूद्र का यज्ञ में निषेध है, उस प्रकार देवादीनाम विद्याधिकार निषेध नास्ति। विद्या में, ब्रह्म विद्या में निषेध नहीं है। किनका? देवता लोगों का। अर्थात देवता लोगों में है क्या? अपर्युदस्तत्व है कि नहीं? ये भी है, तीसरा भी धर्म हो गया। न च तेषां कश्चित् प्रतिषेध अस्ति, हो गया ना 3। अब कोई कहेगा कि जैसे मनुष्यों में उपनयन संस्कार करके ही अध्ययन किया जाता है, उस प्रकार तभी मतलब तभी शास्त्र में अधिकार आता है जब उपनयन संस्कार होते, द्विज रहता है तब। उस प्रकार देवता लोगों का भी उपनयन होता है क्या? आप बता रहे कि उनका भी शास्त्र में अधिकार है, ब्रह्म विद्या में अधिकार है, अर्थात उपनयन संस्कार फिर देवता लोगों का भी होता है क्या? ऐसा कोई कहेगा, तब उसका उत्तर दे रहे क्या? भले यद्यपि साक्षात उपनयन संस्कार नहीं होता है, किनका? देवता लोगों का, तो भी उनका अधिकार है ब्रह्म विद्या में। बोलेंगे कैसे?
तो ये बात को समझना है कि उपनयन संस्कार होता किस लिए है। तो उपनयन संस्कार होता है शास्त्र में ब्रह्म विद्या में अधिकार प्राप्त होने में उपनयन संस्कार, ये बात नहीं है। फिर किस लिए होता है उपनयन संस्कार? वेद पढ़ने के लिए अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए किया जाता है क्या? उपनयन संस्कार, है कि नहीं? फिर देवता लोग तो उनको उपनयन संस्कार करने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि उनको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उनको वेद पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं है? कि उनको वेद का ज्ञान पहले से है। किनको? देवता लोगों में पहले से उनमें वेद का ज्ञान होने के कारण, अब पहले से उनमें उन वेद का ज्ञान क्यों है वो भी बात बताएंगे। किंतु पहले से ही मतलब पढ़े बिना ही देवता लोगों में वेद का ज्ञान है, अतः उनको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, अतः उपनयन संस्कार की जरूरत नहीं है। अतः ये ऐसे शंका कोई नहीं कर सकता क्या कि उपनयन संस्कार उनका हो नहीं रहा है तो ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, ऐसा बोल नहीं सकते। इस बात को स्पष्ट कर रहे भगवान भाष्यकार। तो पंक्ति देखिए, न च उपनयन शास्त्रेण येषाम अधिकार निवर्तेत, न का अन्वय निवर्तेत के साथ, ठीक है। च उपनयन शास्त्रेण येषाम अधिकार न निवर्तेत, ठीक है। तो उपनयन शास्त्र से भी येषाम देवानाम किंवा देवादीनाम अधिकार न निवर्तेत, देवता लोगों का अधिकार निवृत्त होता नहीं है उपनयन शास्त्र से भी, ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति है ना भाई, न च इत्यादि, न च उपनयन इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखा होता है, ननु विग्रहवत्वेन देवानां दृष्ट सामर्थ्ये सत्यपि उपनयनाभावात् शास्त्रीय सामर्थ्यम नास्ति, शास्त्रीय सामर्थ्यम नास्ति इति अतः आह, इति अतः आह न च इति, ठीक है। देखो भाई, कोई शंका करेगा कि ननु विग्रहवत्वेन, विग्रह वाले देव है ऐसा आपने बताया, और विग्रह वाले होने के कारण देवता लोगों में दृष्ट सामर्थ्य सत्यपि, अर्थित्व सामर्थ्य ये होने पर भी उपनयन अभावात, उपनयन उनका न होता नहीं है, अभावात शास्त्रीय सामर्थ्य नास्ति, अर्थात शास्त्र से कहा हुआ जो सामर्थ्य है उपनयन से युक्त होना वो उसमें है ही नहीं है। तो कैसा आप कह रहे हो कि ब्रह्म विद्या में उनका अधिकार है? ऐसी कोई शंका कर सकता है। तो उसका उत्तर दे रहे इस पंक्ति से, न च उपनयन शास्त्रेण येषाम अधिकार निवर्तेत। क्यों? तो बता रहे आगे, उपनयनस्य वेदाध्ययनार्थत्वात्, उपनयन संस्कार होता किस लिए? वेद का अध्ययन के लिए होता है। तो उपनयनस्य वेद अध्ययन अर्थत्वात्, वेद का अध्ययन जिसको करना है उसके लिए करना पड़ता है क्या? उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार। किंतु देवता लोगों को वेद का अध्ययन तो करना है ही नहीं है। क्यों नहीं करना है उनको वेद का अध्ययन? तब आगे कह रहे, तेषां च स्वयं प्रतिभात वेदत्वात्, तेषां देवानाम, देवता लोगों में वेद का ज्ञान स्वयं प्रतिभात है, स्वतः सिद्ध है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अतः उपनयन का जरूरत नहीं है उनको, ठीक है। और वेद का ज्ञान स्वयं सिद्ध उनको होने के कारण फिर उनको मोक्ष आदि के बारे में इच्छा आदि भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वही कह रहे, तेषां स्वयं प्रतिभात वेदत्वात्, ये जो पद आया है ना स्वयं प्रतिभात वेदत्वात्, उस पर लिखते थोड़ा,
जन्मांतर अध्ययन बलात्, जन्मांतर अध्ययन बलात्, अध्ययन बलात् स्वयं एव प्रतिभाताः, स्वयं एव प्रतिभाताः बराबर स्मृताः वेदाः, प्रतिभाताः बराबर स्मृताः वेदाः, येषाम् येषाम् ते तथा, ते तथा बराबर स्वयं प्रतिभात वेदाः, स्वयं प्रतिभात वेदाः अर्धविराम तद्भावात्, तद्भावात् बराबर स्वयं प्रतिभात वेदत्वात्, स्वयं प्रतिभात वेदत्वात् इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे बालादिषु, बालादिषु प्रविष्ट पिशाचादीनां, प्रविष्ट पिशाचादीनां वेदोद्घोष दर्शनात्, वेदोद्घोष दर्शनात् पूर्ण विराम। देवयोनीनां, देवयोनीनां जन्मांतर स्मरणम अस्ति, जन्मांतर स्मरणम अस्ति इति स्मृत वेदांतानां, स्मृत वेदांतानां अर्थ विचारः, अर्थ विचारः युक्तः इत्यर्थः, युक्तः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, जन्मांतर अध्ययन बलात्, उन देवता लोगों ने भले अभी देवता काल में अध्ययन न किया हो, किंतु उनके देवता भाव प्राप्त होने के पहले जब वो मनुष्य थे उस समय तो जरूर उन्होंने किया है क्या, अध्ययन आदि। तो जन्मांतर अध्ययन बलात् अब देवता भाव की प्राप्ति हुई उनको, तो उनको क्या स्वतः सिद्ध स्मरण है किसका, वेद का। तो जन्मांतर अध्ययन बलात् स्वयमेव प्रतिभाताः, प्रतिभाता शब्द करता कर दिया स्मृताः, तो स्वतः सिद्ध उनको स्मरण है वेदों का। तो स्मृतः वेदा येषां, प्रतिभात है, स्मृत है, स्मरण है वेदों का जिनको, वेदाः येषां ते तथा मतलब स्वयं प्रतिभात वेदाः, तद्भावात् स्वयं प्रतिभात वेदत्वात्, उसी का भाव स्वयं प्रतिभात वेदत्वात् मतलब उनको वेदों का स्मरण है। कैसे, और कह रहे कि जैसे कि उदाहरण बालादिषु, कोई बालक है, पढ़ा नहीं है, कुछ स्कूल में भी नहीं गया है, तो भी पिछले जन्म के संस्कार किसी किसी में बहुत ज्यादा जग रहते हैं, तो स्वयं सिद्ध बोल देता है कुछ मंत्र, कुछ ऐसे अद्भुत बात बोल देता है बालक, या वेद के मंत्र भी बोल देता है। फिर कैसे आ गए उसके उसमें, इसका मतलब जरूर उसने पिछले जन्म में कुछ पढ़ा है या उसमें पिशाच का संचार हुआ है, तभी तो वेद बोल रहा है पढ़े हुए बिना भी। तो बालादिषु प्रविष्ट पिशाचादीनां वेदोद्घोष दर्शना, वेदों का उद्घोष बालकों में कभी कभी दिखाई देता है, इसका मतलब पीछे का स्मरण होता है। उस प्रकार देवता लोगों को भी स्मरण होता है, जब पिछले जन्म में वेद का अध्ययन उन्होंने किया था उसका स्मरण हो रहा है। तो देवयोनि नाम, और विशेषता यह है उनमें कि मनुष्यों को तो पिछले जन्म का स्मरण नहीं होता है, किंतु देवता लोगों को तो पिछले जन्म का भी क्या होता है, स्मरण होता है। तो देवयोनि नाम जन्मांतर स्मरणम अस्ति, अन्य जन्मों में जो किया है वेद का अध्ययन वगैरह उसका स्मरण है देवता लोगों को। तो देवयोनि नाम जन्मांतर स्मरणम अस्ति इति स्मृत वेदांता नाम अर्थ विचार युक्त। इस प्रकार
उनको वेदांत का भी स्मरण हो जाने के कारण उसका अर्थ का विचार करना भी उनमें युक्ति युक्तता है, हो सकता है। अतः उनमें अर्थित्व, सामर्थ्य, ये सब बात है। और वेद का विज्ञान उनको पहले से, अतः उपनयन संस्कार की उनको जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए मूल में। तेषां च स्वयं प्रतिभात वेदत्वात्। तो अभी तक क्या क्या चिंतन हुआ भाई? कि देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। क्यों? अधिकार के कारण जो चार बताए हैं वो चारों भी देवताओं में है। पहला अर्थित्व, दूसरा सामर्थ्य, तीसरा अपरिदस्तत्व, चौथा वेद का ज्ञान। वेद का ज्ञान चाहिए और उसके लिए वेद का ज्ञान के लिए उपनयन होता है ना। इनको उपनयन की जरूरत नहीं क्योंकि वेद का ज्ञान पहले से है। अतः सभी निमित्त होने के कारण देवता लोगों का ब्रह्म विद्या में अधिकार है। ये बात हो गई। और बता रहे, और सिद्ध कर रहे आगे। अपीच एषाम विद्या ग्रहणार्थम ब्रह्मचर्यादि दर्शयति। दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है? क्या दर्शयति? श्रुति ही दर्शयति इत्यर्थ। श्रुति दिखाती है। क्या दिखाती है श्रुति? अपीच इत्यादि से बता रहे। विद्या ग्रहणार्थम, विद्या ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचर्यादि व्रत से रहना पड़ता है और वो भी देवता लोगों में है। इस बात को बता रही है कौन? श्रुति, है ना। तो ये जो पंक्ति चालू हुई ना अपीच, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, देवानां ऋषीणां च, देवानां ऋषीणां च विद्याधिकारे, विद्याधिकारे कारणम, कारणम अर्थित्वादिकम उक्त्वा, अर्थित्वादिकम उक्त्वा श्रौतम, श्रौतम गुरुकुलवासादिलिंगम, गुरुकुलवासादिलिंगम आह, आह अपीच इति। अपीच हो गया। देवानां ऋषीणां च विद्याधिकारे, देवता लोगों का, ऋषि लोगों का, और ऋषि लोगों का विद्या में अधिकार में, विद्या अधिकार में कारण जो अर्थित्वादिक है वो तो कह दिया अभी तक। फिर अब श्रौतम, श्रुति ने बताया हुआ जो गुरुकुलवास आदि की विद्या का प्राप्त करना है, विद्या को प्राप्त करना है, ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है तो गुरुकुल में रहना पड़ता है, गुरुकुल के नियमों में रहना पड़ता है, ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता है और वो देवता में है। इस बात को कहा जा रहा है। गुरुकुल वासादि लिंगम अपीच, पंक्ति देखिए, अपीच येषाम, येषाम देवानाम विद्या ग्रहणार्थम, विद्या ग्रहण करने के लिए जो चाहिए ब्रह्मचर्य आदि वो भी है देवता में, वो दिखा रही है श्रुति। कौन श्रुति है वो? तो श्रुति बता रही है, 100 वै वर्षाणि भगवान प्रजापतौ ब्रह्मचर्यम उवास, छांदोग्य 8:11-3। अर्थ देखिए, 100 वै वर्षाणि, वै निश्चयवाचक अव्यय है। तो 100 वर्षाणि, 101 वर्ष, शतम 100, एक अधिक हो गया। 100 वर्षाणि, 101 वर्ष तक रहा कौन? भगवान। भगवान इंद्र किसके पास रहा? प्रजापति के पास। कैसा रहा? ब्रह्मचर्य उवास, ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ 101 साल वर्ष रहा प्रजापति के पास। कौन? इंद्र, है कि नहीं? ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए तो गुरुकुल में निवास भी किया उसने, ये बात भी बता दी। ठीक है, और आगे चलिए। आगे क्या है? हाँ, अब ये ऋषि का अधिकार भी है, ये बात बता रहे। भृगुर्वै वारुणि वरुणम पितरम उपससार
अधिहि भगवो ब्रह्म इत्यादि। ठीक है, तो वरुण का पुत्र है वारुणी, वारुणी का ही दूसरा नाम है भृगु। तो भृगु है नाम जिसका, ऐसा जो वारुणी वरुण का पुत्र, वो गया कहा वरुणम पितरम उपससार, अपने पिता जो वरुण, उस वरुण नाम के पिता के पास गया। कौन? वारुण, जिसका दूसरा नाम है भृगु। और अपने पिता के पास जाकर क्या बोला? तब बोला अधिहि भगवो ब्रह्म, भगवो हे भगवान ब्रह्म अधिहि, ब्रह्म का उपदेश हमें कीजिए, ऐसी प्रार्थना की, है कि नहीं? इसका मतलब ऋषि लोग भी विद्या में अधिकृत है, ब्रह्म विद्या में अधिकृत है, तभी तो ब्रह्म विद्या के बारे में पूछ रहा है अपने पिता को, ये बात कही। होगा इतना, आगे चलिए। तो इस कुल मिलाकर ब्रह्म विद्या में अधिकार है देवता लोगों का, ये बात सिद्ध हुई। और कह रहे क्या? यद अपि कर्मसु अनधिकार कारणम उत्तम, यद्यपि उत्तम, जो पीछे पूर्व पक्ष ने बात कही है, कौन सी? कर्मसु अनधिकार कारण, कर्म में अधिकार नहीं है देवता लोगों का, इस बात को बताते समय जो कहा था, क्या कहा था उसको स्मरण करा रहे हैं कि न देवानाम देवतांतराभावात इति, न ऋषीणाम आर्षेयंतराभावात इति यद उत्तम, यदपि उत्तम, इस प्रकार जो कहा था पूर्व पक्षी ने, क्या कहा था? कर्मसु अनधिकार कारण, कर्म में देवता लोगों का और ऋषि लोगों का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? तो बताया था कि न देवानाम कर्मसु अधिकार न, क्यों? देवतांतराभाव। कैसे? ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग कोई कर्म कर रहे, यज्ञादि कर्म, तो किसी न किसी देवता के उद्देश्य से कर रहे हैं। इदम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय, इदम न मम, ये इंद्र के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। तो किसी न किसी देवता के उद्देश्य से कर रहे हैं कि नहीं? आप समझ लीजिए स्वयं इंद्र ही याग करने के लिए बैठ जाएगा, तब उसके लिए और कोई देवता तो चाहिए कि जिसके उद्देश्य से याग करे, तो और कोई देवता तो है नहीं है। अतः देवता का अधिकार नहीं है किसके लिए? कर्म करने में। हम लोगों का अधिकार है कर्म करने में, क्यों? हम लोगों से भिन्न कोई देवता अधिक है। उस प्रकार देवता लोगों का कर्म में अधिकार नहीं है, क्योंकि देवता लोग किसके उद्देश्य से आहुति देंगे? क्योंकि देवता से भिन्न एक और कोई देवता है नहीं। उसी प्रकार ये और बात बताई थी, न ऋषिनाम कर्मसु अधिकार न, क्यों? आर्षेयंतरा भाव, आर्षेयांतर ऋष्यंतर, अन्य कोई ऋषि नहीं है कि नहीं? हम लोग तो कर्म कर सकते, कर्म करने में अधिकार है, क्योंकि हम लोगों के दृष्टि से कोई तो ऋषि है, जो भी अपने अपने ऋषि हो गए, है कि नहीं? जिनसे गोत्र चला हो ऋषि हो, है कि नहीं? किंतु ऋषि यदि याग करने के लिए बैठेंगे तो उसके भिन्नता और कोई ऋषि है नहीं है, तो किसके निमित्त से? और वैदिक कर्म करते समय या कोई अनुष्ठान करते समय कुछ बातों का ज्ञान स्मरण होना आवश्यक होता है। जैसे क्या कोई देवता चाहिए, है कि नहीं? छंद चाहिए, विनियोग चाहिए, और कोई ऋषि चाहिए। गीता में भी दिया है ना शुरू में, क्या विनियोग बताया है, छंद बताया है, अनुष्टुप छंद, विनियोग बताया है, देवता बताई है, ऋषि बताया है कि नहीं? उसी प्रकार कोई भी कर्मकांड या कोई भी पाठ अनुष्ठान करते समय इन चार चीज का स्मरण करना अवश्य होता है। और इन चार चीजों का स्मरण किए बिना ही यदि कोई अनुष्ठान आदि करते हैं तो फलद्रूप नहीं होता है, फल नहीं देता है। चार चीज कौन? छंद का ज्ञान, छंद का स्मरण, विनियोग और देवता और ऋषि। ठीक है। अब ऋषि स्वयं यज्ञ आदि कर्म करने के लिए बैठ जाएगा तो उसके लिए और कोई ऋषि तो चाहिए, तो कोई है ही नहीं है। अतः ऋषि का भी अधिकार नहीं है किसमें? कर्म करने में। तो देवता का भी नहीं है, ऋषि का भी नहीं है।
और कर्म करने में यदि अधिकार नहीं है, इसका मतलब ब्रह्म विद्या में भी उनका अधिकार नहीं होगा। ऐसा कहा था किसने? पूर्व पक्षी ने। ठीक है, किंतु वो पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है, उसका खंडन करना है। अब खंडन करने जा रहे हैं भगवान भाष्यकार। बात समझ में आ गई ना? लेकिन चलिए फिर, यद्यपि कर्मसु अनधिकार कारणम उक्तम, क्या कि न देवानाम देवतांतरा भावा इति। एक बात जैमिनी सूत्र है 6.1.6, न ऋषिणाम, क्यों? आर्षयांतरा भावा, ये भी जैमिनी सूत्र है 6.1.7 इति, है ना? अब उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती, न तत् विद्यासु अस्ति, तत् विद्यासु न अस्ति, तत् तत् लिखिए, तत् शब्द का अर्थ, तत् बराबर असामर्थ्य रूपम कारणम, असामर्थ्य रूपम कारणम। ठीक, अभी अभी ऊपर जो बताया है कि देवता के लिए कोई देवता नहीं, ऋषि के लिए कोई ऋषि नहीं, अर्थात सामर्थ्य नहीं उनमें, तो असामर्थ्य है। तो तद मतलब असामर्थ्य रूपम कारणम, तद विद्यासु न अस्ति, विद्या में नहीं है। कैसे नहीं है, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। पंक्ति देखिए, न ही इंद्रादीनाम विद्यासु अधिक्रियमाणानाम इंद्रादि उद्देश्येन किंचित कृत्यम अस्ति। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। ही, थोड़ा आगे, विद्यासु अधिक्रियमाणानाम, पीछे आइए, इंद्रादीनाम, इंद्रादीनाम, आगे, इंद्रादि उद्देशेन किंचित कृत्याम, फिर पीछे वाक्य के आरंभ में न अस्ति। ध्यान दीजिए क्या कहना चाहते हैं। तो भाष्यकार भगवान कहना चाह रहे हैं कि अरे भाई पूर्व पक्षी, कर्म कांड में, कर्म में तो इंद्र ऋषि आदि का अधिकार नहीं है, हम भी मानते हैं, क्योंकि वहां पर किसी ऋषि आदि या देवता आदि के उद्देश्य आहुति आदि देना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, कृत्य है, कर्तव्य है वहां पर कर्म में। किंतु उस प्रकार ब्रह्म विद्या प्राप्त करते समय किसी इंद्रादिक के उद्देश्य से कुछ कर्तव्य नहीं है। अतः इंद्र के इंद्रादि देवता के बारे में ये नहीं कह सकते कि और कोई देव है नहीं है, क्योंकि और कोई देवता के उद्देश्य यदि कुछ करना रहता ब्रह्म विद्या में, तब तो आप कह सकते थे कि जैसा देवता लोगों का कर्म में अधिकार नहीं है, वैसा विद्या में अधिकार नहीं है, क्योंकि वहां पर तो कर्म में तो देवता के उद्देश्य कुछ कर्तव्य हैं। उस प्रकार ब्रह्म विद्या के बारे में देवता आदि के उद्देश्य से कुछ कर्तव्य है नहीं है कि नहीं? अतः देवता लोगों का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। अपितु ब्रह्म विद्या में अधिकार है। पंक्ति को देखिए, अन्वय के अनुसार, ही क्या? विद्यासु अधिक्रियमाणानाम इंद्रादीनाम, विद्या में अधिकारी माने गए जो इंद्रादिक है, इंद्रादीनाम, क्या? इंद्रादि उद्देश्य न, और किसी दूसरे इंद्रिय के उद्देश्य, किसी देवता के उद्देश्य किंचित कृत्यम न अस्ति, कृत्यम कर्तव्यम, कोई आहुति आदि देना रूप कर्तव्य यहां पर ब्रह्म विद्या में है नहीं है, जिससे आप बोल रहे कि अधिकार नहीं है करके, है नहीं है कर्तव्य। ठीक है ना? जैसे कर्मकांड में है। लगा इतना पंक्ति? और आगे चलिए, न च भृग्वादीनां भृग्वादि सगोत्रतया च, भृग्वादीनां भृग्वादि सगोत्रतया, वाक्य कौन पूरा करेगा? वाक्य पूरा कीजिए। पुनः पढ़ता हूं, देखिए, न च, न को बाद में लगाएंगे, च
भृग्वादीनाम भृग्वादी सगोत्रतया किंचित कृत्यम न अस्ति। शाबाश, किंचित कृत्यम न अस्ति। तो वाक्य पूरा हो जाता है। ठीक है, तो पीछे की अनुवृत्ति आती है कुछ पदों की। तो देखो भाई, तो ऊपर क्या कहा था पूर्व पक्ष ने कि भृग्वादि ऋषि का, मतलब ऋषि लोगों का अधिकार नहीं है कर्म में, वैसे ब्रह्म विद्या भी नहीं होगा। तब उसको उत्तर दे रहे क्या कि जैसे हम लोगों का कर्म में अधिकार है, क्योंकि भृगु आदि गोत्र का स्मरण हम लोगों को आवश्यक है, उस प्रकार कर्म कांड में ऋषि लोगों का अधिकार नहीं है, हम मानते हैं, क्योंकि वहां पर ऋषि की जरूरत है। किसी गोत्र को ख्याल में रखकर कुछ करना पड़ता है। किंतु उस प्रकार यहां पर ब्रह्म विद्या में जैसे हम लोगों का अधिकार है, किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्त करते समय किसी गोत्र सगोत्र अपने गोत्र वाले ऋषि का स्मरण आदि चाहिए, ऐसी कोई जरूरत है क्या हम लोगों को? नहीं है। उसी प्रकार भृगु आदि ऋषि भी यदि विद्या प्राप्त करने में जाएंगे ब्रह्म विद्या, तो उनके लिए भी कोई सगोत्र ऋषि आदि रहने की जरूरत नहीं है। अतः ऋषि लोगों का अधिकार नहीं है ब्रह्म विद्या में, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गोत्र का पीछे के ऋषि का स्मरण करने की जरूरत यहां है नहीं, ये कह रहे हैं। जब भृग्वादी नाम भृग्वादी सगोत्रतया, मतलब सगोत्र के उद्देश्य से, अपने अपने गोत्र के उद्देश्य से कुछ कर्तव्य या ब्रह्म विद्या के बारे में कुछ नहीं है। अतः ब्रह्म विद्या में अधिकार है, भले कर्म में अधिकार उनका न हो, ये कह दिया। न च भृग्वादी नाम भृग्वादी सगोत्रतया किंचित कृत्यम अस्ति इत्यर्थः। किंचित कृत्यम न अस्ति। तस्मात्, इसलिए देवादी नाम अपि विद्यासु अधिकार केन वार्यते। अतः देवता लोगों का भी विद्या में अधिकार है, इस बात का कौन निवारण कर सकता है, कौन खंडन कर सकता है? केन वार्यते, केन वार्यते, क्या अभिप्राय होगा? पुनः वाक्य सुनिए। तस्मात् देवादीनामपि विद्यासु अधिकार केन वार्यते न केनापि वार्यते इत्यर्थ। ऐसा ऊपर से समझना है। केन वार्यते, कौन खंडन कर सकता है? अर्थात कोई खंडन कर नहीं सकता, यह उसका मतलब है। लग गया है ना? तस्मा देवादीनामपि, हमको कौन मार सकता है? मतलब कोई नहीं मार सकता, किसी की हिम्मत नहीं है, ये उसका अर्थ निकलता है। उस प्रकार तस्मात् देवादीनामपि विद्यासु अधिकार केन वार्यते, किसके द्वारा निवारण होगा? अर्थात कोई भी उसका निवारण नहीं कर सकता, अर्थात ब्रह्म विद्या में देवता लोगों का भी अधिकार है। लग गया? हाँ। फिर बोलेंगे भाई देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। पीछे तो आपने कहा था क्या, अंगुष्ठ मात्र श्रुति उस समय कि मनुष्यों का शास्त्र में अधिकार है, अतः मनुष्य के हृदय की अपेक्षा से अंगुष्ठ मात्र कहा है, ये बात कही थी। अब यहां पर तो आपने देवता लोगों का भी अधिकार सिद्ध कर दिया, फिर मनुष्य हृदय की अपेक्षा से अंगुष्ठ मात्र श्रुति है, उसकी संगति कैसे लगाओगे? ये प्रश्न उठेगा। तब उसका उत्तर दे रहे हैं, देवादि अधिकारे अपि अंगुष्ठ मात्र श्रुति ही स्व अंगुष्टापेक्षया न विरुध्यते। समाधान दे दिया। तो ये जो पंक्ति है देवादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं, ननु देवादीन प्रति, ननु देवादीन प्रति अंगुष्ठ मात्र श्रुति ही कथाम, अंगुष्ठ मात्र श्रुति ही कथाम प्रश्न चिन्ह, तेषाम तेषाम महादिहत्वेन हृदयस्य अस्मत् अंगुष्ठ मात्रत्वाभावात्, अस्मत् अंगुष्ठ मात्रत्वाभावात्, पूर्ण विराम। अतः श्रुतिषु
तेषाम न अधिकारः इति अतः आह देवादि इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। कोई शंका करेगा कि ननु देवादीन प्रति अंगुष्ठ मात्र श्रुति कथम, है कि नहीं? क्योंकि मनुष्यों का अधिकार है तो मनुष्य के हृदय की अपेक्षा अंगुष्ठ मात्र श्रुति बताई है पीछे, किंतु देवादीन प्रति अंगुष्ठ मात्र श्रुति कथम, क्यों? तेषा महादेहत्वेन, वो महान देह वाले हम लोगों की तरह 3.5 हाथ का देह थोड़ी होगा उनका, बड़ा दिव्य देह होगा, बड़ा होगा। महादेहत्वेन, और हृदय भी उनका फिर कैसा होगा? मोटा ही होगा, बड़ा ही होगा। तो हृदयस्य अस्मत् अंगुष्ठ मात्र त्वाभावात्, हम लोगों के अंगूठे के बराबर थोड़ी उनका हृदय होगा, वो तो बड़ा होगा। फिर अतः श्रुतिषु तेषाम देवानाम न अधिकार, तो श्रुति में देवता का अधिकार फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंगुष्ठ मात्र श्रुति मनुष्य के हृदय की अपेक्षा करके बता रही है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं क्या कि वहां पर अंगुष्ठ मात्र ये नाम उल्लेख किया है, न कि मनुष्य शब्द का उल्लेख किया है। मनुष्य का अंगूठा ऐसा थोड़ी उल्लेख किया है, सामान्य शब्द है ना। अतः जिसका जिसका जैसा देह होगा उसके उसके हिसाब से उसके अंगूठे के बराबर उसका हृदय होगा। अतः कोई दिक्कत नहीं है, ये कह रहे। देवादि अधिकारे अपि, देवतादिकों का अधिकार बताने में भी अंगुष्ठ मात्र श्रुति न विरुद्धते, अंगुष्ठ मात्र श्रुति विरुद्ध नहीं है। क्यों? स्वांगुष्ठापेक्षया, वहां पर हम लोगों का अंगूठा नहीं लेना है, वह देवता लोगों का अंगूठा लेना है। और हम लोगों का हृदय शरीर बताते समय, हृदय बताते समय हम लोगों का अंगूठा लेना है। वही देवादि अधिकारे अपि अंगुष्ठ मात्र श्रुति ही स्वांगुष्ठापेक्षा, अपने अपने अंगूठा की अपेक्षा से श्रुति होने के कारण न विरुद्धते, कोई विरोध नहीं है, ये बात बताई। तो कुल मिलाकर सिद्ध हुआ देवता लोगों का अधिकार है ब्रह्म विद्या में। भले कर्म या उपासना में अधिकार न हो, किंतु ब्रह्म विद्या में अधिकार है, ये बात हो गई। इसके साथ ये 26 नंबर का सूत्र का भाष्य पूरा होता है। फिर आगे 27 नंबर का सूत्र है, उसका विचार करते बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम